ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता संसार का एक अद्वितीय व विशिष्ट ग्रंथ है। मैं प्रभु सेवक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता पर लिखा गया संक्षिप्त टीका गीता प्रबोधनी। इस पुस्तक में गीता का हिंदी अनुवाद व संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। शुरू करते हैं गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध ऐसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र यानी तीर्थ भूमि में किया गया है, जिसमें युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य, ये घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के भेद के कारण आरंभ हुआ। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ इस सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव भी हैं। पराक्रमी दुधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी कुछ मुख्य लोग हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है और समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन
पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूं, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को भी जानता हूं, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है मैं वैसा ही करता हूं। दुर्योधन के हृदय में जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर पांडवों से संधि कैसे कर सकता है? पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया, और वहां युधिष्ठिर के वचन हैं, दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है, परंतु धर्म मनुष्यों को पुण्य कर्मों में लगाता है। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से अपना शंख बजाया। उसके बाद शंख, भेरी, ढोल, मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन भी दिव्य शंखों के साथ उठ खड़े हुए। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी ने अपने ओर से अलग अलग शंख बजाए, और पांडवों सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को ना देख लूं कि इस युद्ध रूप युद्धयोग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख लूं। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ,
इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ाभिसंधि छिपी है। इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनसे निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूं। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं और ना सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ? जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको क्यों ही मारूं? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारने से तो हमें ही पाप लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन का कुल नाश करने से होने वाले दोषों को और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले पापों को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल का अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासुणे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें,
तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इस प्रकार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों और सुझावों के द्वारा प्रेषित करें। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। अगले इतवार हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे गीता प्रबोधिनी का 2वां अध्याय लेकर। धन्यवाद।